Assalamualaikum dear students. We are going to study social studies of class 4 and our topic is lesson number 8 from unit number 2. Unit 2 से हम बेटे lesson number 8 पढ़ने जा रहे हैं people and work. So class 4 बेटे people and work, this topic is about हम इसमें पढ़ रहे हैं कि लोग और उनके जो ऑक्यूपेशन प्रोफेशंस हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं वो लोग ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट जो है वो लोग हैं. इसमें पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जो काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं कंट्री में, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटे. सो मैं आपको पॉइंट्स बता दूं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. पॉपुलेशन, वर्क, सर्विसेज, मशीन्स एंड वर्कर्स, इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड सीमेंट, टेक्सटाइल्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. हम इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटे. सो पाकिस्तान हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. पाकिस्तान की जो आबादी है वो जो बहुत ज़्यादा है. एंड आपको पता है 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की करंट आबादी जो है वो 2 करोड़ है, एस्टिमेटेड जो है. सो पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब के भी लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं. ठीक है, पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उसमें आ जाते हैं और उनमें जो है वो डिफरेंट रिलीजन के भी लोग आ जाते हैं, जिसमें आप सिख ले लें, हिंदूज ले लें, पारसी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और इसी तरह ज़बानें भी जो हैं वो डिफरेंट बोली जाती हैं. इसके अलावा क्लाइमेट जोन्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल हाईलैंड्स हैं, मतलब पहाड़ी इलाका जात हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं. ठीक है, कोस्टल हैं, मतलब साहिली इलाके हैं. सो दिस ऑल कम्स इन द पाकिस्तान. और फिर हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ने जा रहे हैं बेटे. और इस चैप्टर में आपको पता है देयर आर ओवर, पॉपुलेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि देयर आर ओवर 207 मिलियन पीपल इन आवर कंट्री. हु आर दोज पीपल एंड व्हाट डू दे डू, where do they live and how do they earn their livings, how do we know the number of people in a city and the whole country. Let us find out about the people of Pakistan and what they do. अब इस चैप्टर में हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं. मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि कौन है पाकिस्तान में रहने वाले लोग, जिसका मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया कि डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ उनके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, रवायात हैं उनकी. ठीक है, और हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो भी यही चीज़ शो करता है. फ्लैग, हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है बेटे वो भी यही चीज़ शो करता है. क्या शो करता है वो कि उसमें 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट. जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, क्योंकि जो डिफरेंट रिलीजन के जो लोग रह रहे हैं, और ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम्स के लिए है. सो इसके अलावा कहाँ वो लोग रहते हैं उसमें भी मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट जोन्स हैं. ठीक है, जो हमारे डिफरेंट क्लाइमेट जोन हैं. इसके अलावा वो क्या काम करते हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे वर्क में, के मुख्तलिफ पेशे हैं. ठीक है, प्रोफेशंस हैं चूज़ किए हुए लोगों ने. हाउ डू दे अर्न, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे अर्निंग करते हैं. जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं. इसके अलावा पाकिस्तान, हमें कैसे पता चलेगा कि इस शहर में इतने लोग रहते हैं, इस मुल्क में इतने लोग रहते हैं. आपको पता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपकी क्लासरूम से ही हम ले लें तो बेटे जब आप क्लास में आते हैं टीचर के पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, रोल कॉल होती है आप लोगों की बेटे. सो इसके अकॉर्डिंग भी जो है इसी तरह कंट्री की पॉपुलेशन जानने के लिए एक सेंसस ऑर्गेनाइज किया जाता है. सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को. ठीक है, मर्दमशुमारी होती है और इसमें वो घर घर जाके पता करते हैं कितने अफराद रह रहे हैं, क्या काम करते हैं. ठीक है, अर्निंग कैसे हो रही है, मंथली और ईयरली आप एनुअल अर्निंग जो है उसका पता करते हैं कि सालाना इनकम कितनी है. ठीक है, इसके अलावा वो कितनी एज के हैं, किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं. सो ये सब डिटेल जब ये डाटा आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि जी पाकिस्तान की आबादी इतनी है, इतने परसेंट जो है वो मुस्लिम्स हैं, इतने परसेंट नॉन मुस्लिम्स हैं, फिर इतने परसेंट नॉन मुस्लिम्स में भी डिवाइड किए जाते हैं, इतने परसेंट सिख हैं, हिंदू हैं. सो ये सब इसमें आ जाता है. ठीक है, और वी कैन फाइंड इन आउट अबाउट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री बाय कंडक्टिंग अ सेंसस. यूजुअली अ सेंसस इज कैरिड आउट एवरी 10 ईयर. हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है. ठीक है, ड्यूरिंग अ सेंसस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, मैंने बताया कि अब मर्दमशुमारी के दौरान जो है वो लोगों के घर घर जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है.
और फिर ये भी पूछा जाता है कि जी क्या लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, कि लोग जो है पढ़ लिख सकते हैं, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी, पढ़े लिखों और अनपढ़ का भी पता चल जाता है कि कितने एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और कितने जो है वो अनएजुकेटेड हैं। सो सेंसस में टेल अस दैट देयर आर मिलियन ऑफ बेबीज इन द कंट्रीज, हमें ये भी बता देते हैं कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं। तो इन सब का हमें जो है वो सेंसस के थ्रू पता चल जाता है। आपकी बुक में भी बेटे एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 59 पे, और देखिएगा पॉपुलेशन, एज ग्रुप, परसेंटेज, और ये दिस चार्ट, ये जो चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक पे बेटे, इस चार्ट में पॉपुलेशन भी बताई हुई है, ठीक है, और फिर ये भी बताया हुआ है चिल्ड्रन, एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग, बड़े और बच्चे, ठीक है, और 0 से 14 ईयर्स के, और फिर इनकी जो है वो इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद है वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चार्ट, हम इस चार्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हाउ मैनी स्कूल, और फिर इन मर्दमशुमारी की ही बेसिस पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फैसला करती है कि क्या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को वो इनके लिए नफ है, कहीं वो सर्विसेज जो है वो कम तो नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो हमें जो सर्विसेज हैं वो भी ज़्यादा चाहिए होंगी। हमें अब आप एग्जांपल ले लें, जैसे जैसे आबादी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें स्कूल्स भी और चाहिए होंगे और बच्चों को तालीम देनी है। अब एक क्लास में टीचर जो हैं वो कितने बच्चों का टेंशन दे सकती है, ठीक है। इसी तरह हमें हॉस्पिटल्स भी और चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि हर एक को जो है वो बर वक्त अद्वियात मुहैया हो, प्रॉपर चेकअप हो सके लोगों का। फिर हमें इसके बाद जो है वो ये भी पता चल सकता है कि हमें और जो है कॉलेजेस जो हैं वो कितने चाहिए, बैंक्स कितने चाहिए, ठीक है। ये सब जो है किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये हम जो आगे डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क, सर्विसेज, मशीन्स, इंडस्ट्रीज, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी ताकि हमारी जो कंट्री है उसको जो है वो डेवलप कंट्री बन सके, ठीक है। और जब अगर आप ये देखें, जब कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और उसके रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसके जो है एंड डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, और फिर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज उनके अपने पास नहीं होते, फिर उन्हें लोन लेना पड़ता है, डेप्ट लेना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए उस कंट्री को फिर कहते हैं ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। अब फिर उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अब ट्रैफिक जैम हो रही है क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास अब कार्स आ गई हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो अब व्हीकल्स यूज़ करने लग गए हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, पोल्यूशन है, ये सब बढ़ता चला जाएगा ना। डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, दरख्त कटना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोगों ने आबादी जो है बढ़ रही है, लोगों ने अपने घर बनाने हैं, ठीक है। और ये सब है ओवर क्राउडिंग और जगह जगह लोगों का रश हो जाना, मॉल्स में देख लें, मार्केट्स में देख लें, ये सब जो है ये किस में आ जाता है, ओवर पॉपुलेशन में आ जाता है। अब एक सेंसस जो है वो हमें ये भी बताता है कि एक शहर में कितने लोग रह रहे हैं, एक कस्बे में, एक विलेज में, गांव में कितने लोग रह रहे हैं, और उसी की बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन है देही इलाका जात में, और अर्बन पॉपुलेशन है जो शहरी इलाकों जो है वो रह रहे हैं, शहर में लोग रहने वाले 36% जो है, और यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है 64%। और ये हमें किससे पता चला, ये भी हमें मर्दमशुमारी के जरिए ही पता चलता है, क्योंकि जब हम उनके एड्रेस नोट करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो फिर वो हमें पता चल जाता है कि कितने लोग जो हैं वो कंट्री साइड पे रह रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो सिटी में रह रहे हैं। सो कमिंग टू द वर्क, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन विलेजेस। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं और छोटे कस्बों में रहते हैं, शहर से दूर, और वो अपनी अर्निंग्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, काम करके करते हैं, ठीक है। और वो छोटे छोटे काम, कोई मोची है, कोई कारपेंटर है, बढ़ई है, कोई कॉबलर है, कोई जो है एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, फार्मर है। बेसिकली जो है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं। Since we know where the best agricultural land is, we also know where most of the people live. जब हमें पता होता है कि ये हमारा कंट्री जो है वो एक ज़राई मुल्क है, तो ज़्यादातर हमारा जो कंट्री है वो डिपेंड भी किस पे कर रहा है, ज़राअत पे डिपेंड करता है। हमारे 4 जो सूबे हैं, सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, इसमें भी सिंध में भी देख लें अर्बन पॉपुलेशन जो है 52% है और रूरल पॉपुलेशन जो है 48% है। क्यों उसमें अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 42% है, 52% है, क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोविंस नहीं है हमारा, वहाँ पे ज़राअत कम होती है, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कम है, वहाँ पे फार्मिंग कम है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ज़्यादातर लोग,
लेकिन पंजाब में आप देख लें उसकी निस्बत जो है पंजाब में ज़्यादातर लोग क्या है एग्रीकल्चर फील्ड से जो है वाबस्ता है, वो ज़्यादातर क्या है किसान है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है पंजाब की जो ज़मीन है दैट इज़ गुड फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। सो इन द लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में जो है वो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, लोग वहाँ काम करते हैं। आपको पता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपने वो भी सुनी होगी हदीस भी, और कि अलकासिब हबीबुल्लाह के मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। सो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप शहरों में जो है वो डिफरेंट प्रोफेशंस चूज़ किए जाते हैं, कोई पेंटर है, टीचर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर है, कोई ताजिर है, डॉक्टर है, नर्स है। सो डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं वो चूज़ करते हैं लोग, ठीक है, ड्राइवर है, कोई बैंकर है। सो मैनी पीपल हैव देयर ओन, और बहुत सारे लोगों के पास अपने बिजनेसेस हैं, ठीक है, अपना कारोबार है, और उनकी बेसिस पे ही वो फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बना लेते हैं, या फिर कुछ मशीन्स प्रोवाइड करके, जैसे अब यहाँ पे लोग घरों में जो काम करती हैं लेडीज़, वो भी छोटी छोटी यूनिट बना लेती हैं। अब ये एक स्टिचिंग यूनिट की बेटे एक पिक है, इसमें क्या है कि जो लोग काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो घरों में जो है वो डिफरेंट लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पे स्टिचिंग का जो है काम करती हैं। फिर यही जो है ये इस तरह फैक्ट्रीज में और जो है ये वर्क होता, इस तरह से काम हो रहा होता है। तो देर आर मैनी पीपल हु आर इधर नॉट एडिक्वेटली एजुकेटेड और ट्रेन इन स्पेशल स्किल्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने प्रॉपर वो ट्रेन नहीं होते, उन्हें बहुत सारी जो है वो स्किल्स का नहीं पता होता। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, जैसे कि मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं, जिनको आप कह लें ये जो लेबरर्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो है सम पीपल अर्न, बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनकी अर्निंग्स कम हो जाती हैं, लेकिन कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। However, every job that is done has a value, और हर काम जो किया जाता है उसकी वैल्यू होती है। अब अभी देख लें, सपोज अगर कोई कोबलर ना होता, कोई मोची ना होता, तो क्या आप जो है अपने जब आपने शूज़ मेंट करवाने होते आप करवा सकते? नहीं करवा सकते। तो उनकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही इम्पोर्टेंस है उनकी भी जितनी के बाकी सब कामों की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यू मे थिंक दैट सम जॉब्स आर डर्टी और बैडली पेड, और मतलब उन्हें कम पे किया जाता है, कुछ जॉब्स अच्छी नहीं है, आप ऐसे सोचते होंगे ना। लेकिन मैंने भी आपको क्या एग्जांपल दी कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, ठीक है। तो मेहनत करें और मेहनत करके जो है वो अर्न करें, बट समवन हैज़ टू डू दैम। लेकिन बहुत सारे लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो इतने ट्रेन नहीं होते, उन्हें ये स्किल्स नहीं सिखाई जाती, वो क्या करते हैं, वो फिर ये छोटे छोटे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको पता है बेटे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी चाइल्ड, और जो तालीम है वो हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंट्री जो आप अपनी कंट्री को अगर डेवलप्ड कंट्री बनाना चाह रहे हो, आप इस मॉडर्न एरा में इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाह रहे हैं, तो फिर क्या है कि आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न टू शो रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल। हमें उतनी ही इज्जत देनी चाहिए हर शख्स को, और चाहे वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। कोई भी काम करता है हमें उनसे जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, हमें कोई इम्तियाज़, कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। सो सर्विसेज पे आ जाते हैं बेटे। सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हुकूमती इदारे जिन्हें कह लें आप, जैसे कि स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोगों के लिए जो है मुफ्त इलाज मुहैया किया जाता है, तालीम मुहैया की जा रही है। तो ये मरदमशुमारी के बाद गवर्नमेंट को सेंसस जब एक सर्वे हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि हमें और कितने जो हैं वो स्कूल्स कॉलेजेस चाहिए, ठीक है, और ताकि वो हुकूमत जो है वो आवाम को जो है वो सर्व कर सके। द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी जो है वो अलाउ की हुई हैं, ठीक है। रोड्स बनाए, कंस्ट्रक्ट की, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए, डैम बनाए, कनाल्स बनाए, ताकि इरिगेशन के लिए भी जो है वो प्रॉपर, एग्रीकल्चर के लिए भी प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो है स्पेशल डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि वेलफेयर डिपार्टमेंट है। अब आप यहाँ पे ही एग्जांपल ले लें, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। अगर आपके स्ट्रीट में, आपके रोड पे जो है वो प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम नहीं है, यू कैन गो एंड कंप्लेन ओवर देयर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं ताकि अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, तो आप वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें,
ठीक है। इसी तरह वापडा जो है वो एक अलग महकमा जो है वो काम कर रहे हैं, जो अब ये लाइट प्रोवाइड हमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह सुई गैस का जो है वो अलग जो है वो डिपार्टमेंट है। सो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बना दिए हैं, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन सेंटर्स अब खोल दिए गए हैं कि हेल्पलाइन पे क्या होता है कि आप कॉल करते हैं, अपने अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो इश्यूज हैं, आप अपने वहाँ पे वो उन्हें बताते हैं और वो आपकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल डिपार्टमेंट टू हेल्प पीपल लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। लोगों को लिखना पढ़ना सिखाने के लिए भी गवर्नमेंट के पास स्पेशल जो है वो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। इसी तरह आ जाते हैं हम मशीन्स एंड वर्कर्स पे। मोस्ट ऑफ आवर फैक्ट्रीज यूज मशीन्स टू मैन्युफैक्चर थिंग्स। बहुत सारी हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके। अब आप यहाँ देखें कि मैंने इसकी भी एग्जांपल आपको मैंने पहले भी जो है वो दिखाई है। ये देखिएगा बेटे कि डिफरेंट लेडीज जो हैं वो स्टिचिंग यूनिट एक है और वहाँ पे स्टिच कर रही हैं और स्विंग मशीन जो है वो यूज़ कर रही हैं। सो इन वी आल्सो इंपोर्ट स्पेशलाइज्ड मशीनरी फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम दूसरे ममालिक से भी जो कि हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरे ममालिक से भी जो है वो मशीनरी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो बिफोर अ फैक्ट्री सेट अप, फैक्ट्री का एक सेटअप बनाने से पहले क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट जो है उसको सैम्पलिंग होती है, डिफरेंट उसके जो हैं वो उसको पैकिंग्स होती हैं, ठीक है। उन्हें फिर उसके लिए ट्रेंड एक स्किलफुल और ट्रेंड जो है वो तरबियत याफ्ता जो है, उन्हें एजुकेटेड जो है वो स्टाफ चाहिए होता है। फिर इस तरह डिफरेंट पीपल जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या कहते हैं, उन्हें रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगाई होती हैं। इससे कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी होती है, मईशत भी अच्छी होती है, क्योंकि जब आप ये चीज़ें बनाएंगे लार्ज एक्सटेंट पे, आप दूसरे ममालिक में भी भेजेंगे जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। So trained people are required to see that the product is made properly as planned and is of good quality. So they also need to make sure that the machines are in good condition all the time. और ये भी make sure करते हैं कि machines हमेशा जो हैं वो अच्छा वर्क कर रही हो। फिर हम आ जाते हैं बेटे इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। सनत इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में वर्क कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, सीमेंट, इस केमिकल इंडस्ट्रीज में ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं। टेक्सटाइल्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। छोटे छोटे लोगों ने, जैसे अब विलेज में जो है लोग रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने घरों में ही छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होते हैं, अपनी छोटी सी एक जिसको हम स्मॉल या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी कह लेते हैं। So most of the heavy machines which are used in factories and many of the things we use every day are made from iron and steel. और आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, वो किससे बनी हुई हैं? आयरन एंड स्टील, स्टील के बर्तन हैं, लोहा है, वो आप देख लें कि हमारे डिफरेंट जो है वो काम आ रहे हैं, ठीक है। हाउएवर एज पाकिस्तान डज नॉट हैव एडिक्वेट सोर्स ऑफ आयरन ओर, हालांकि पाकिस्तान के पास आयरन के इतने वसाइल नहीं हैं कि लोहा जो है वो अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। तो लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन पाकिस्तान इज इन कराची। सबसे बड़ी जो मिल है आयरन और स्टील मिल जो है वो कराची में है। आयरन एंड स्टील आर यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मतलब जो ये बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मीन्स कि जो घर बनाने के काम आ जाती हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज बनाने के, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है आयरन एंड स्टील। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाए, बॉयलर्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, क्रेन्स, रोड रोलर्स एंड अदर हैवी गुड्स आर मेड इन लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स इन कराची, हैदराबाद, टेक्सला, लाहौर एंड अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस। कार्स, मोटर बाइक्स, ठीक है, जो बन रही हैं, साइकिल्स हैं, ये सब इस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, इनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं। सो ये हमारे यहाँ डिफरेंट बड़े शहरों के नाम इन्होंने बताए हैं, कराची, हैदराबाद, टेक्सला, वहाँ बन रही हैं। देयर आर स्मॉल फैक्ट्रीज इन द पंजाब विच मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कटलरी एंड यूटेंसिल्स, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बना रहे हैं, जिसे कहते हैं औजार, मेडिकल जो हैं वो औजार जो होते हैं। इसके अलावा कटलरी है, बर्तन है, कटलरी जो है इसमें आ जाती है, स्पून, नाइफ, प्लेट्स, ये जो हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड सीमेंट। अब फर्टिलाइजर्स जो है वो खाद को कहते हैं, और खाद जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। आपको पता है पाकिस्तान की
जो है वो 64% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, दही इलाकों में रहते हैं। सो इन में जो है हमें फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत है। सो दीज आर प्रोड्यूस इन फैसलाबाद, दाऊदखेल, जड़ावाला। केमिकल्स आर नीडेड टू मेक, केमिकल्स की ज़रूरत क्यों होती है? ये जो सर्फ, साबुन और इसके अलावा जो हैंड वॉशेस, सैनिटाइजर्स, इसके अलावा मेडिसिन, ड्रग्स, ये जो हम यूज़ करते हैं ये केमिकल्स हैं। और इसके पेपर, टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स, वी हैव अ नंबर ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज। सीमेंट, हमारे पास बहुत सारी जो हैं तादाद पाकिस्तान में जो है ऐसी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एंड सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेवरल फैक्ट्रीज इन द कंट्री, और फिर इस तरह सीमेंट भी बन रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेटे क्या आ जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज दैट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, कॉटन की है। आपको पता है फैसलाबाद को टेक्सटाइल जो है वो हमारा सिटी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, बिकॉज उसमें क्या है कि वहाँ पे सब बड़े पैमाने पे जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। यार्न, टेक्सटाइल्स, कैनवस, टॉवलिंग, क्लॉथिंग, ये जो तौलिए बन रहे हैं, धागे बन रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, और ड्रेसेस हैं, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाते हैं। और आपको पता है फिर इनकी भी आगे डिफरेंट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। सो देयर आर ओवर 70 फैक्ट्रीज, तकरीबन 70 फैक्ट्रीज हैं दैट प्रोड्यूस वूलन गुड्स, जो कि ये गर्म ऊनी कपड़े जो हैं वो अशिया जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज आर्ट सिल्क इंडस्ट्री, और हमारे पास बहुत जो है वो ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पे जो है हमारे पास सिल्क इंडस्ट्री भी है, रेशम जिसे कहती हैं। सो अदर इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि वेजिटेबल घी, ऑयल और कुकिंग ऑयल जो है यूज़ कर रहे हैं, शुगर, चीनी की जो है वो फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा देयर आर मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनमें फर्नीचर, ये लकड़ी का काम आ जाता है, ठीक है, फर्नीचर बन रहा है, और हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनी हुई चीज़ें, बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, पोट्री जो है, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी है, सिलाई कढ़ाई का जो काम है, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है। और फिर ये क्या है, फुटवेयर है, जूते, ये जो लेदर के शूज़, जैकेट्स, ये कारपेट्स जो हैं। आपको पता है कि पेशावर और बलोचिस्तान वाली साइड पे लेडीज़ जो हैं वो घरों में कारपेट्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो घरों में काम हो रहे हैं, ठीक है, एंड क्लोथ्स। So बेटे this is all about the topic people at work, people of पाकिस्तान के, पाकिस्तान के लोग और क्या काम करते हैं, मुख्तलिफ शोबों से जो वाबस्ता हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आपकी डायरी है लेसन नंबर 8, रीड प्लस अंडरस्टैंड। आपने इसको थॉरोली रीड करना है ताकि जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स आपको या क्वेश्चन जो है कुछ आपके माइंड में है आपको उनके आंसर्स भी मिल जाए। लर्न एंड राइट वर्क पेजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। आपके बुक पे बेटे पेज नंबर 63 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, और नेक्स्ट पेज नंबर 64 पे बेटे आपके पास टू वर्क पेजेस हैं, और आपने इन वर्क पेजेस को सॉल्व करना है, ठीक है। हैंड आउट्स आपके स्कूल में हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, हार्ड फॉर्म में, सो यू कैन कलेक्ट योर हैंड आउट्स फ्रॉम द स्कूल अकाउंट ऑफिस। दिस वर्क इज फॉर योर होल वीक, so take good care of yourself. Allah Hafiz. Thank you very much.